नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा नेतृत्व इस लोकसभा चुनाव में भरपूर उपयोग कर रहा है। सीएम अगले एक सप्ताह तक बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सीएम धामी भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान प्रथम चरण में संपन्न होने के बाद भाजपा नेतृत्व ने उन्हें अन्य राज्यों के मोर्चों पर लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आने वाले दिनों में भी पार्टी उनके अन्य राज्यों में चुनावी दौरे लगाने जा रही है। उन्होंने कहा, जिस तरीके से सीएम धामी ने एक के बाद एक कड़े फैसले लिए हैं, इससे उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति की सभी राज्यों में प्रशंसा होती है और पुष्कर सिंह धामी जी ने इस बीच में जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कार्य किए हैं उसकी गूंज पूरे देश के अंदर है। तो शायद कुछ आता है, चाहे समान नागरिक संहिता का विषय हो, चाहे नकल विरोधी अध्यादेश का विषय हो, जबरन जो भू अतिक्रमण हो रहा था उसको रोकने का विषय हो, एक क्रांतिकारी कदम ही है। और इससे प्रेरित होकर देश भर के अनेकों राज्यों के लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं। अनेकों लोकसभाओं के जो प्रत्याशी उनको निमंत्रण मिला है। उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चली हैं। उत्तराखंड में कुल 102 नगरीय निकाय हैं, जिनमें 99 निकायों में चुनाव होने हैं और 3 निकायों में प्रशासक की भूमिका होती है। निकाय चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में नामों में गलतियां होने की शिकायतें मिल रही हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने देहरादून के डीएम को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमें कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि निकाय चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट में धांधली की जा रही है। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वोटर लिस्ट में जो कमियां और खामियां हैं उन्हें निर्वाचन आयोग की ओर से दुरुस्त किया जाएगा। शासन और सरकार का भी दायित्व बनता है और हमारा भी दायित्व बनता है कि समय समय पर जब वोटर लिस्ट प्रकाशित होती है और जब वो वोटर लिस्ट हमारे सम्मुख आती है तो उसमें जो अनियमितताएं होती है उस अनियमितता को दूर करने की भी हम प्रशासन से कहेंगे। और मुझे लगता है कि आज हमने अपनी बात कही तो तदनुसार जो प्रशासन कार्रवाई करेगा और वोटर लिस्टों को दुरुस्त करने का काम करेगा। जो वोटर लिस्ट छूटे होंगे सम्मिलित करने का काम। लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के अभियान में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में निर्वाचन कार्यालय की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया। निर्वाचन कार्यालय की ओर से चलाए गए सोशल मीडिया अभियान को भारत निर्वाचन आयोग की रैंकिंग में उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि मतदाता जागरूकता और जानकारी से भरे कंटेंट को लोगों ने खूब पसंद किया। सीमांत ग्रामीण क्षेत्रों की पारंपरिक वेशभूषा में वोट देने की अपील, महिला समूह का मतदान गीत, स्टेट आइकॉन के साथ ही बॉलीवुड कलाकारों की अपील सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इस बार विभाग ने 11 भाषाओं में एसओपी जारी की है। साथ ही अन्य राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से भी संपर्क कर एसओपी साझा की गई है। उन्होंने अन्य राज्यों के सरकारी या निजी अस्पतालों के डॉक्टरों को आमंत्रित किया। स्वास्थ्य सचिव ने मीडिया से ये जानकारी साझा करते हुए कहा कि जो डॉक्टर चारधाम यात्रा के दौरान सेवा देना चाहेंगे, सरकार उनका स्वागत करेगी। इस दौरान उनके रहने और खाने की व्यवस्था का ख्याल सरकार रखेगी। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि इस बार डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है, जिसमें से यात्रा के दौरान लगाए जाने वाले शिविरों में कुल 180 डॉक्टर दिए जाएंगे, जिनमें 44 विशेषज्ञ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की स्वास्थ्य जांच कराना अनिवार्य होगा। अब देखिए, चारधाम यात्रा के दृष्टिगत सबसे पहले तो हमने 11 भाषाओं में एसओपीज जारी कर दी हैं। इसमें हमने जो सेक्रेटरी हेल्थ एंड दूसरे स्टेट्स के उनके साथ भी हमने ये एसओपीज साझा की हैं और उनसे अनुरोध किया है कि इसको इन एसओपीज का ज़्यादा से ज़्यादा डिसमिनेशन किया जाए। और इस बार हमने 50 प्लस के जितने भी यात्री हैं उनका भी हमने अनिवार्य तौर पे हेल्थ स्क्रीनिंग का मैंडेट रखा हुआ है। इसके अलावा बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में जो हॉस्पिटल्स बन रहे हैं उसमें भी हम लोग इक्विपमेंट्स उपलब्ध करा रहे हैं और इक्विपमेंट्स आने अभी फिलहाल शुरू हो गए हैं।
देहरादून में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव और पर्यटन सचिव लगातार समीक्षा कर रही हैं, जहां दोनों ने पिछले दिनों केदारनाथ का दौरा किया और एक बार फिर से गुरुवार को केदारनाथ मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही आगामी दिनों में भी गंगोत्री और यमुनोत्री में भी जाकर स्थिति का जायजा लिया जाएगा। मेरे द्वारा भी केदारनाथ का भ्रमण किया गया है मुख्य सचिव महोदय के साथ। मुख्य सचिव महोदय के साथ में कल पुनः केदारनाथ और बद्रीनाथ जो अमल तैयारी है उसकी समीक्षा के लिए जा रहा हूँ। जहाँ तक नेशनल हाईवे की बात है, जो ऑर्बिटर रोड है उसका जो कार्य है वो चल रहा है और जहाँ पे आवश्यकता है तो हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग का जो एनएच डिवीजन है और भारत सरकार का जो मॉड के अंतर्गत का जो अधिकारी है जो उसको देखते हैं उसमें काम कर रहे हैं। गुप्तकाशी के पूर्ण तक की जो सड़क है वो भी ठीक होगी। उत्तराखंड के जंगलों में भड़की आग मंगलवार को तेज हो गई, जहां पिछले 24 घंटे में वनाग्नि की 68 नई घटनाएं सामने आई हैं। आग बुझाने के दौरान 2 फायर वॉचर घायल हो गए। घटना को लेकर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि वनाग्नि की घटना प्रत्येक वर्ष इसी समय घटित होती है। वनाग्नि होने से पहले सरकार को समय पर सचेत रहना चाहिए और इस घटना से पहले ही समुचित व्यवस्था कर देनी चाहिए। हर वर्ष जो है ये जो समय है वनाग्नि का समय होता है और सरकार को इस पर जो है गंभीरता से विचार करना चाहिए था और जब वनाग्नि की संभावनाएं होती है उससे पूर्व जो है सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर देना चाहिए था। वनाग्नि विकराल रूप धारण कर चुकी है। अब बैठक करके उस पर जो काबू करने की बात हो रही है, अधिकारियों को छुट्टियां कैंसिल करने की बात हो रही है। अरे आपको जो व्यवस्थाएं करनी थी वो पहले करनी चाहिए थी। पहले सरकार ने व्यवस्था नहीं की और आज वनाग्नि के माध्यम से जो है हमारी वन संपदा जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। श्रीनगर के थलीसैंण थाना क्षेत्र हंसिउड़ी गांव के पास झाड़ियों में लावारिस स्थिति में एक नवजात शिशु मिला। ग्रामीणों ने शिशु को निकालकर पुलिस को सूचना दी। एक महिला ने शिशु को अपने घर से जाकर उसे नहला धुलाकर साफ किया, जिसके बाद शिशु को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंण ले जाया गया, जहां स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने बताया कि नवजात शिशु ठीक है और स्वास्थ्य केंद्र से नवजात शिशु को दी जाने वाली सारी सुविधाएं भी दी जा रही थी। थाने के कर्मचारी 108 को लेकर के उस जगह पर गए और वहां से 108 की मदद से उस नवजात शिशु को लेकर जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंण आए और थलीसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की देखरेख में उस नवजात शिशु का जो है स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जहां पर कि नवजात शिशु जो है स्वस्थ और तंदुरुस्त मिला। अभी वो डॉक्टरों की निगरानी में थलीसैंण स्वास्थ्य केंद्र में है। सबसे पहले जब वो आया तो हमने उसका SpO2 और वाइटल्स चेक किए तो सब कंडीशन उसकी ठीक थी और वेट जो था उस बच्चे का लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलो था। तो जब वो आया यहाँ पे तो उसकी कंडीशन ठीक थी। बाकी हमने उसको जो नवजात शिशु को टीकाकरण होता है वो सब दे दिया है। उसको जो फीडिंग है उसके लिए बोतल, दूध, बाकी सारी व्यवस्थाएं हमने कर दी हैं और अभी वो हमारी देखरेख में। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री का गजब कारनामा सामने आया है। पर्यटन मंत्री ने करीबियों को बुलाकर पूरी पॉलिसी तय कर ली और टेंडर बाद में जारी किया गया। यही नहीं, पॉलिसी ऐसी की सिर्फ के मंत्री के करीबी ही अब केदारनाथ और यमुनोत्री की हेली सेवाओं के टिकटों का आवंटन करेंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने वाली भाजपा सरकार के कामकाज के तरीकों पर ही अब लगातार उंगलियां उठने लगी हैं। जनचहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए भाजपा के मंत्री किस हद तक जा सकते हैं, इसका उदाहरण देखने को मिला। पर्यटन विभाग में जहां मंत्री जी ने ही अपने चहेतों को निमंत्रण दिया हेली सेवाओं के टिकटों को बेचने के लिए और जिसके लिए सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया है। इसमें एक जानकारी सामने ये आ रही है कि यूकाडा द्वारा कुछ चुनिंदा ट्रैवल एजेंट्स को प्रतिदिन 100 टिकटें उपलब्ध कराने का एक ट्रैवल पोर्टल बनाया जा रहा है, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि इसके बारे में ना ही किसी ट्रैवल एजेंट ना ही किसी ट्रैवल कारोबारी को खबर दी गई है कि इसका रजिस्ट्रेशन एग्रीगेशन कैसे किया जाएगा। इसका हम अपने पुष्कर सिंह धामी जी से, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनसे हम इस मामले में संज्ञान लेने का अनुरोध करते हैं एवं इस फैसले का विरोध करते हैं, ताकि ऐसा जो कि टिकट ब्लैक मार्केटिंग होती है इससे आगे जाके और उसमें बढ़ोतरी होगी।
जी हां, चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही समय बाकी है। इसी बीच केदारनाथ यात्रा में कुछ निजी टूर ऑपरेटरों को पर्यटन विभाग द्वारा हेली टिकट की अलग से व्यवस्था करने के लिए नियुक्त कर दिया गया है, जिसमें से केदारनाथ धाम के लिए सरकार ने 9 हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों को धाम में यात्रियों के लिए परमिशन दी है। केदारनाथ धाम के लिए सभी हेली टिकट जून तक बुक भी हो चुके हैं, लेकिन पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के 9 चुनिंदा टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों के लिए अलग से व्यवस्था कर हर दिन के लिए इन ऑपरेटरों को 100 सीटें देने की बात कही है। बताया जा रहा है कि इन ऑपरेटरों में अधिक ऑपरेटर बीजेपी से जुड़े हैं, पर अब अन्य टूर ऑपरेटर्स इस पूरे मामले से खासे नाराज हैं, जो इस फैसले को ब्लैक मार्केटिंग से जोड़कर देख रहे हैं। प्रदेश के अन्य टूर ऑपरेटर्स इस प्रक्रिया को गलत ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले भी कई बार हेली टिकटों में गड़बड़ी की शिकायतें आती है, लेकिन अब इस फैसले से शॉर्ट टिकटों में ब्लैक मार्केटिंग होगी। यह सुविधा केवल कुछ ही चैतों को क्यों? अभी कुछ सूत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि यूकाडा केवल 9 हेली कंपनीज को, 9 ट्रैवल एजेंट्स को 100 टिकट पर डे देने का कोई फैसला ले रहा है, जो कि उसका एक तरफा मनमाना फैसला है कि सिर्फ 9 लोगों को ही क्यों, जो कि उत्तराखंड के हैं। या तो सभी उत्तराखंड के लोगों को ये सुविधा मिलनी चाहिए। पहले भी हमारी सब हेली सर्विसेज पे ये बदनामी होती रहती है कि वहाँ टिकटें ब्लैक होती है। इमरजेंसी कोटे का एक अलग विषय होता है कि वो भी टिकटें ब्लैक में बिकती हैं। वो खुश है हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, बाकी सारी सुविधाओं से खुश है। सारा संचालन इतना बढ़िया होता है चारधाम का, बट जो हेली सर्विसेज है जो यूकाडा संचालित करती है वो उसमें बड़ी अव्यवस्थाएं होती हैं और वो बहुत टिकटें ब्लैक में बिकती हैं कि 9 लोगों को 100 टिकट पर डे। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है पूरे देश की जनता के साथ और पूरे जो बाहर के यात्री आते हैं। इसमें सिर्फ उत्तराखंड के यात्रियों का या ट्रैवल एजेंट्स का क्या हक है? ये यात्रा पूरे देश की यात्रा है, पूरे देश के यात्रियों का हक है। लेकिन यूकाडा अपने मनमाने फैसले लेके ना हमारे मुख्यमंत्री की छवि धूमिल कर रहे हैं। आप लोकप्रिय हैं, आप जन भावनाओं को समझते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस पर अगर हो रहा है सूत्रों के हवाले से लगाए कि ये हो चुका है तो आप इस पर रोक लगाएं, नहीं तो हमारे उत्तराखंड की बहुत बेइज्जती होने वाली है। वही मामले में पर्यटन मंत्री का कहना है कि यह व्यवस्था यात्रियों के लिए बनी है, अगर किसी तरह की धांधली होती है तो उस पर भी नजर रखी जाएगी। के मामले में उनका कहना है कि जो हेली सेवाएं हैं उसके अंदर किसी का एक्सटॉर्शन ना हो, ज्यादा पैसा ना लिया जाए किसी से, तो उसके लिए भी हमने पूरी हिदायत दी है। और साथ साथ कुछ फेक साइट्स बनाते हैं जिसके जरिए वो एक्सटॉर्शन करते हैं और फिर साइट को मिटा देते हैं, तो उसमें भी हमने पुलिस विभाग को कहा है कि आप पूरी हिदायत देंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और इस प्रकार की कोई अगर धांधली करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। धामी सरकार भले ही प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चला रही हो, लेकिन उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री चहेतों को लाभ देकर सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हेली टिकटों के लिए हर बार मारामारी होती है और अब पर्यटन विभाग के इस तरह के फैसले से लोगों में नाराजगी है, जिसमें ब्लैक मार्केटिंग होने और मनमाने ढंग से टिकटों को बेचने से भी जोड़ा जा रहा है। वहीं देखना होगा कि सरकार आखिर हेली टिकटों को लेकर पारदर्शिता कैसे अपनाती है और कैसे इसका संचालन निष्पक्ष रूप से करती है। देहरादून से टीवी 24 के लिए वैभव पटवार की जीरो टॉप। रुक करते हैं कुछ और खबरों का आगे। उत्तराखंड के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कालाढूंगी में नवीन प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस दौरान कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। उत्तराखंड प्रभारी शिक्षा सचिव प्रवेश उत्सव पर मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान अभिभावकों को बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराने के लिए प्रेरित किया। उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। खंड शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण ने विद्यालय में इस बार भी सर्वाधिक प्रवेश पर प्रधानाचार्य को सम्मानित किया। राजकीय विद्यालयों में छात्रों के नामांकन बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से जो प्रयास हो रहे हैं उन पर अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों के साथ में और क्षेत्र के समुदाय के साथ में हम लोग बातचीत करने वाले हैं और अभी बातचीत भी हमारे अभिभावकों के साथ में हुई है। GGIC कालाढूंगी में क्योंकि बालिकाओं के प्रवेश हो रहे हैं और यहाँ पर छात्र संख्या बहुत ज़्यादा है, अभिभावकों में भी उत्साह है कि वे कार्यक्रम में आकर के इस क्षेत्र में बच्चों के प्रवेश कराएं।
उत्तराखंड के 13 जिलों में 47 फायर स्टेशन है। फायर ब्रिगेड में कर्मचारियों की संख्या भी 50% कम है। अग्निशमन विभाग के ज्यादातर वाहन 15 साल की मियाद पूरी कर चुके हैं। ऐसे में अग्निशमन विभाग संसाधनों और कर्मचारियों के साथ वाहनों की कमी से जूझने को मजबूर है। विभाग के उपनिदेशक ने जानकारी देते हुए कहा कि विभाग की ओर से शासन को 20 फायर स्टेशन के नवनिर्माण के लिए वर्ल्ड बैंक से फंड की मांग की गई है, लेकिन अभी तक विभाग को फंड नहीं मिला है। वर्तमान में हमारे यहाँ 72 वाटर टेंडर है, 48 टोटल फायर स्टेशन हैं हमारे, जिसमें 22 कुमाऊं में है और बाकी 26 के आसपास हमारे जो है गढ़वाल रीजन में है। तो हर स्टेशन पे जो है हमने ये कोशिश करते हैं कि भाई एक वाटर टेंडर दे दिया जाए, एक होम टेंडर दे दिया जाए, एक रेस्क्यू टेंडर दे दिया जाए इमरजेंसी के लिए। बड़े स्टेशन हैं वहाँ पे इस चीज़ को डबल कर दिया जाता है। बट उसमें विडम्बना ये है कि क्योंकि अब कुछ हमारे 45 के करीब ऐसे फायर टेंडर्स हैं जो 15 साल की जो है मियाद पूरी कर चुके हैं, उनकी समयावधि पूर्ण हो चुकी है। अब उसको रिप्लेसमेंट करने की नीड है, तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए हमने कुछ विश्व बैंक पोषित यू प्रिपेयर प्रोजेक्ट के माध्यम से भी हमने कुछ उसमें वाहनों की क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल्स की मांग की है पर्वतीय क्षेत्र। खबर जशपुर से है, जहां जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते अवैध खनन का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। नदियों से रेत उत्खनन किया जा रहा है, इससे राजस्व को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अधिकारी शिकायत आने पर जांच की बात कह रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर में रातों रात अवैध खनन का बड़ा खेल खेला जा रहा है। पतरामपुर के ग्रामीणों ने एसडीएम को एक लिखित शिकायत पत्र देते हुए रातों रात चले खनन की जांच कराने की मांग की। अवैध रूप से रात सूचना मिली है ग्रामवासियों द्वारा कि वहाँ मिट्टी का भरान और फलदार वृक्ष हैं जो वहाँ से काटे गए हैं। वहाँ कुछ सरकारी भूमि भी है जिसपे कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसमें भी भरान करा जा रहा है अवैध रूप से। आज ग्रामवासियों द्वारा एसडीएम महोदय को अवगत कराया गया है। आगे की कार्रवाई जो भी प्रशासन करेगा। जो तालाब बंद हुए हैं उन्हें खुलवाएंगे। एक तरफ सरकार तालाब खुद बंद करवा रही है और कुछ जो हमारे शहर के लोग हैं जो सरकारी शहर पर ये काम कर रहे हैं, सरकार का नाम बदनाम कर रहे हैं और गलत तरीके से सरकार को इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने जो 2 नंबर के काम है वो 1 नंबर में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो तालाब है उन्हें भरकर जल स्तर जो है हमारा वो बहुत नीचे जा रहा है और फलदार जो वृक्ष हैं वो काटे गए हैं पतरामपुर में से, जिससे हमारे पर्यावरण भी काफी। उत्तराखंड बोर्ड में हल्द्वानी के हरगोविंद सुयाल इंटर कॉलेज की छात्रा कंचन जोशी ने इंटरमीडिएट में टॉप किया है। कंचन जोशी ने 97.60% अंक हासिल कर उत्तराखंड में टॉप किया। टॉपर ने इसका श्रेय अपने माता पिता को दिया है। स्कूल के प्राचार्य के.एस. बिष्ट ने बताया कि कंचन की पढ़ने की लगन ने आज उसे ये मुकाम दिलाया है। पूरे स्कूल के साथ ही उत्तराखंड को इस पर बहुत गर्व है। सर, मैं सभी लोगों को अपने खुद से रिलेटेड जिन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, यहाँ तक बढ़ाया, और स्पेशली अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को और कोचिंग सेंटर, मैं यहीं पे पढ़ती हूँ, कुसुमखेड़ा प्रथमा इंस्टीट्यूट, वहीं पे पढ़ती हूँ। और यहाँ स्कूल का ये पूरा मतलब सारे सब्जेक्ट टीचर्स ने इतना सपोर्ट किया कि मार्क्स आए। सर, मैं आपको बताऊँ, मेरी बेटी को ना खाने का शौक है, ना पीने का शौक है, ना पहनने का, कोई मतलब नहीं है इसको। वो दिन रात पढ़ाई, कुंडा मार के कि बाहर आवाज आती थी तो खिड़की बंद कर देती थी। रोड में आवाज आएगी तो खिड़की बंद कर देगी और हम बोलेंगे जैसे अभी सूर्यास्त हो रहा तो किताब मत पढ़, तो सर वो उस समय भी किताब निकाल के बैठ जाती थी। तो हम बोलते इस समय पूजा पाठ करो, अपना ऐसा करो, तो वो ऐसे बोलती है कि मन में ऐसा होना नहीं चाहिए, कि मन में होना चाहिए, ऐसे भाव रखने से होता है कि पूजा पाठ करने से नहीं होता है, ऐसा बोलती थी सर। अच्छा लग रहा है, अच्छा पढ़ाई करके, अब खुद ही पढ़ाई करके यहाँ तक उसने पहुँच गई है। वो हम तो कुछ ना उसे पढ़ा पाते ना कुछ कर पाते। उसी तो है, इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि टॉप कर जाएगी। उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षा परिणाम मंगलवार को जारी हो गए हैं। इस बार पौड़ी जिले में श्रीनगर के रहने वाले आयुष शाह ने हाई स्कूल की परीक्षा में प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। आयुष ने कुल 500 अंकों में से 495 अंक हासिल किए हैं। आयुष शाह ने बताया कि वो मेडिकल की पढ़ाई भविष्य में करना चाहते हैं, जिससे वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधार सकें। टॉप 3 में आने पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने फोन के माध्यम से आयुष को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। और वहीं उत्तराखंड बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट रिजल्ट जारी हो चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह रावत ने उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर से रिजल्ट घोषित किया। सत्र 2023-24 में हाई स्कूल परीक्षा का परीक्षाफल 89% रहा है। और पिथौरागढ़ जिले की बात करें तो यहां के गंगोली हाट की छात्रा प्रियांशी ने 100% अंक प्राप्त कर प्रदेश में टॉप किया है। उन्हें 500 में से 500 अंक मिले हैं।
अलग अलग, और हमारे स्कूल के टीचर्स ऐसे हैं कि अलग अलग टाइम पे बुलाते हैं सब और कहते हैं कि बताओ आपका गोल क्या है। जैसे हमारे मैथ वाले सर थे, उन्होंने मुझसे बहुत बार पूछे कि बेटा कितना, तो मैंने कहा कि 95% आनी है। तो कहते कि गोल जो है बड़ा रखो, छोटा तो हो ही जाता है। तो बड़ा का सोचा था तो छोटा तो मिल जाता है। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा उस विद्यार्थी के माता पिता और उस विद्यार्थी स्वयं को कि उसने इतनी मेहनत की। साथ ही हमारे स्कूल के समस्त अध्यापकगण व प्रधानाचार्य इसकी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने विद्यार्थी को इस काबिल बनाया कि वह विद्यार्थी आज पूरे प्रदेश में हमारे विद्यालय का नाम रोशन कर रहा है। और इसी के साथ न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।